अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। 1967 से संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। इस वर्ष 2024 की अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम है बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता। पेरिस पैरालंपिक 2024 दिव्यांग खिलाड़ियों का जो ओलंपिक होता है, इसको हम लोग पैरालंपिक कहते हैं। अभी हाल ही में 8 सितंबर को संपन्न हुआ और उसको हम लोग एक ही वीडियो में पूरा देख लेते हैं। 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 के बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में पेरिस पैरालंपिक 2024 का ये आयोजन हुआ। इसमें कुल 22 खेल खेले गए। पदक तालिका की बात करें तो पदक तालिका में चीन नंबर 1 पर रहा। कुल 220 पदक चीन ने जीते, जिसमें 94 गोल्ड, 74 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज मेडल हैं। दूसरे नंबर पर ग्रेट ब्रिटेन रहा 124 पदकों के साथ। तीसरे नंबर पर अमेरिका रहा 105 पदकों के साथ। अगर हम भारत के प्रदर्शन की बात करें तो सबसे पहले हम भारतीय ध्वजवाहक देख लेते हैं। उद्घाटन में भारतीय ध्वजवाहक सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव थे, जबकि समापन समारोह में हरविंदर सिंह और प्रीति पाल ये भारत की तरफ से भारतीय ध्वज वाहक थे। भारत को इस पैरालंपिक में पदक तालिका में कुल 18वां स्थान मिला। भारत ने 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज पदक के साथ कुल 29 पदक जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया, यानी भारत का पैरालंपिक खेलों में अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। इससे पहले 2020 में जब टोक्यो में पैरालंपिक हुआ था तो वहाँ पर भारत ने कुल 19 पदक जीते थे और इस बार भारत ने 29 पदक जीते। भारत ने 84 सदस्यीय दल के साथ कुल 12 खेलों में भाग लिया था। कुल 22 खेल हुए थे, उसमें से 12 खेलों में ही भारत ने भाग लिया था। भारत की तरफ से जो 7 स्वर्ण पदक जीते गए हैं उनके नाम याद रख लीजिए, पूछा जा सकता है। अवनी लेखरा निशानेबाजी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता और ये लगातार 2 ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं पैरालंपिक खेलों में। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। नितेश कुमार बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता, धर्मवीर को एथलेटिक्स में, प्रवीण कुमार को एथलेटिक्स में और नवदीप सिंह को भी एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक मिला। सुमित अंतिल को भी एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक मिला और सुमित अंतिल भी लगातार 2 ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले पुरुष बन गए हैं। ओके, सुमित अंतिल। हरविंदर सिंह को तीरंदाजी में स्वर्ण पदक मिला। हरविंदर सिंह तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज बन गए हैं। तो ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखिएगा। सबसे अधिक पदक भारत को एथलेटिक्स में मिले। भारत ने एथलेटिक्स में कुल 17 पदक प्राप्त किए। आगामी जो पैरालंपिक होगा 2028 में, पैरालंपिक और ओलंपिक आपको बता दें दोनों एक ही स्थान पर आयोजित किया जाता है। पहले ओलंपिक होता है और उसके कुछ दिनों बाद पैरालंपिक का आयोजन किया जाता है। तो जो 18वां पैरालंपिक 2028 में होगा वो अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में आयोजित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें भारत के सबसे स्वच्छ शहर जो कि हवा की गुणवत्ता जहां की सबसे अच्छी है उनकी एक लिस्ट जारी की गई है और वो अलग अलग कैटेगरी वाइज रैंक है। हम बात करते हैं 10 लाख प्लस आबादी, जहां की जनसंख्या, जिस शहर की जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है, ऐसे कुल 47 शहरों का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें नंबर 1 पर सूरत रहा, यानी सूरत भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार नंबर 1 पर सूरत रहा, नंबर 2 पर जबलपुर, नंबर 3 पर आगरा और नंबर 4 पर लखनऊ रहा। ये 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली आबादी के शहर हैं। वहीं 3 से 10 लाख आबादी वाली कैटेगरी में कुल 43 शहरों को शामिल किया गया। इसमें नंबर 1 पर फिरोजाबाद रहा। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद नंबर 1 पर रहा, दूसरे पर अमरावती, तीसरे पर झांसी और चौथे पर गोरखपुर रहा। वहीं 3 लाख से कम आबादी में कुल 40 शहरों को लिया गया और इसमें नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश का रायबरेली शहर रहा, दूसरे नंबर पर नालगोंडा शहर और तीसरे नंबर पर नालागढ़ शहर रहा। ओके। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हाल ही में सशस्त्र बलों का पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इस सम्मेलन की अध्यक्षता की गई। पहला सम्मेलन था, इसीलिए महत्वपूर्ण है। और इसकी थीम क्या थी? सशक्त और सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों का परिवर्तन। सिद्धार्थ अग्रवाल
चर्चा में है, भारतीय हैं, इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले ये विश्व के सबसे वृद्ध व्यक्ति बने हैं, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बने हैं। 49 वर्ष की उम्र में इन्होंने इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार किया है। इंग्लिश चैनल क्या है, अक्सर चर्चा में रहता है। ये ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करता है, ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करता है, उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है इंग्लिश चैनल। लगभग 560 किलोमीटर लंबा और 34 किलोमीटर से लेकर 240 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। इसी इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर सिद्धार्थ अग्रवाल ने पार किया है और वो विश्व के सबसे वृद्ध व्यक्ति बने हैं। अबू धाबी, जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है, यहाँ पर हाल ही में आईआईटी दिल्ली का एक कैंपस खोला गया है, जो कि भारत के बाहर खुलने वाला पहला पूर्ण रूप से आईआईटी कैंपस है। तो ये इसलिए ये महत्वपूर्ण है। कहाँ पर? अबू धाबी में खोला गया है। उत्तर प्रदेश महिला आयोग का हाल ही में पुनर्गठन किया गया। कुल 28 सदस्यीय इस उत्तर प्रदेश महिला आयोग में जो नए अध्यक्ष बनी हैं वो हैं बबीता चौहान, जिन्होंने बिमला बाथम की जगह ली है। 2 लोगों को उपाध्यक्ष बनाया गया है, अपर्णा यादव और चारू चौधरी को, और इसके अलावा कुल 25 सदस्य अन्य बनाए गए हैं। इस तरीके से कुल 28 सदस्यीय ये आयोग है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश महिला आयोग का गठन 15 अक्टूबर 2004 को हुआ था। ओके, तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।